भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा सावन, हर कदम पर गूंजता हर हर महादेव का जय घोष। कंधों पर कावड़, मन में शिव का नाम और आंखों में अपने आराध्य के दर्शन की आस। आस्था के इसी महासैलाब में जब लाखों शिव भक्त निकलते हैं तो सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं रहती हैं बल्कि शिवमय हो जाती हैं। और इस कांवड़ यात्रा में भी एक यात्रा होती है, डाक कांवड़ यात्रा, जिसे कई लोग अपनी टीम के साथ बारी बारी से लेकर आते हैं। इसी पर आपको हम दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। केसरिया रंग में रंगी राहें, हाथों में सजी कांवड़ और जुबां पर भोलेनाथ का नाम। जय हो भोले भंडारी, जय हो वैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी। कांवड़ यात्रा का हर दृश्य भक्ति की एक नई तस्वीर पेश करता है। कोई मीलों पैदल चलकर बाबा के दरबार तक पहुंचने की साधना कर रहा है तो कोई गंगा जल लेकर अपने आराध्य के जलाभिषेक का संकल्प निभा रहा है। तपती धूप हो या लंबा सफर, शिव भक्तों के कदम थकते नहीं, क्योंकि दिल में बस एक ही पुकार है, बोल बम, हर हर महादेव। ये यात्रा सिर्फ गंगा जल लाने का सफर नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और समर्पण की ऐसी साधना है जिसमें हर कांवड़िया खुद को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है। रास्ते में सेवा के लिए सस्ते भंडारे, मदद के लिए आगे आते लोग, हर तरफ सुनाई देता भोले का जयकारा, मानो पूरा वातावरण शिव की शक्ति में रंग गया हो। कांवड़ियों के साथ चल रही ये आस्था बताती है कि महादेव के भक्तों के लिए मंजिल से ज्यादा मायने रखता है वो सफर जो उन्हें अपने भोलेनाथ के और करीब ले जाता है। चल कांवर उठा, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया। मंगलवार को शिवरात्रि है, ऐसे में रास्तों पर ज्यादातर डाक कावड़ देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में मेरठ रोड की बात की जाए या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की, सभी रास्तों पर डाक कावड़ देखने को मिल रही है। वो डाक कावड़ जो बिना रुके जल लेकर सीधा अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। एक डाक कावड़ में कई लोगों का समूह होता है जो पूरा रास्ता भागते हुए ही तय करता है। डाक कावड़ बिना रुके जल लेकर सीधा अपने गंतव्य पर जाकर ही रुकती है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं आज ज्यादातर जो शिव भक्त कांवड़िए हैं, डाक कांवड़ वाले हैं, या यूं कहें आसपास वाले हैं। देखिए किस तरह से जो डाक लेकर जाई जाती है वो आप देखेंगे। जो भोले हैं वो हाथ में जो है वो जल लेकर आगे जाते हैं, फिर दूसरे भोले बाइक पर बैठ के आगे की तरफ रवाना होते हैं और उसके बाद उन्हें आगे जाके रेस्ट देते हैं और उसके बाद आगे डाक जाती है। कहाँ जा रही है डाक आपकी? हमारी भाई गौमुख से आ रही है, गंगवाड़ी जाएगी बावल कालडावास गाँव में। तो आप देख सकते हैं अभी कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से 700 किलोमीटर है। 700? गौमुख से हमारा गांव। बिल्कुल, तो गौमुख से ला रहे हैं और 700 किलोमीटर ये पूरा इनका ग्रुप है, देख सकते हैं। और सभी लोग जो है जा रहे हैं यहाँ पर। कितने? एक गांव से 2 ग्रुप है, एक गौमुख की, एक हरिद्वार। तो एक गांव से दो ग्रुप हैं जो ये ला रहे हैं। आप देख सकते हैं डाक कावड़, और जो डाक कावड़ है उसमें जो कावड़िए हैं वो रुकते नहीं है। एक बार जल हाथ में लिया और उसके बाद वो भागते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये जो दोनों हैं भोले, उनके हाथ में जल है और इस तरह से ये जो डाक है ये डाक कावड़ लाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये नज़ारा है आज डाक कावड़ का। ये जो डाक कावड़ की खासियत ये है कि एक बार जल उठाया और उसके बाद अपने गंतव्य पर ही जाकर ये रुकते हैं। इसमें बाकायदा दिन भी डिसाइड किए जाते हैं कि इतने दिनों में डाक जो उठाई है उसको पहुंचाना है अपने गंतव्य पर, जहां से वो लेकर चले हैं जल और जहां पहुंचना है। बड़े बड़े ट्रकों पर बड़े बड़े स्पीकर और उससे आते शिव भक्त के गीत इन कावड़ियों का जोश भरते हैं और सावन भर ये ट्रक ऐसे ही सड़कों पर चलते रहते हैं। लेकिन जो डाक कावड़ लेकर पैदल चल रहे हैं उन्हें शिव भक्तों में भी जोश कम नहीं है। हाथ में डाक थामे वो दौड़ते रहते हैं इस आशा के साथ कि आगे उनका साथी उनकी डाक को संभालेगा। बोले डाक कहाँ से उठाई है आपने, कहाँ जाएगी? हरिद्वार से उठाई है और ये भैरोट जाएगी अपनी। अच्छा, कितना किलोमीटर बचा है अभी? ये अभी 140 किलोमीटर के आसपास और बच गया है यहाँ से। बिना रुके जाते हैं आप? कितने लोगों का अपना ग्रुप है आपका? ये हमारे 15 से 20 बंदों का ग्रुप रहता है और ये हमारी 11वीं कावड़ है। आस्था के प्रतीक से आते हैं हम और बिल्कुल जो आस्था की भावना से काम करना चाहिए। कावड़ की महिमा कहते हैं जो आप हाथ में लेके चलते हैं? डाक कावड़ है। अच्छा, इसमें जल आता है, गंगा जल आता है। 11 तारीख को महाशिवरात्रि है तो उस गंगा जल अभिषेक किया जाएगा। कल तो कल शिवरात्रि पे जल अर्पित करेंगे। तो डाक
कांवड़ ले जाते हुए ये भोले आपको दिखाई देंगे। अब इन्होंने भागना शुरू कर दिया है और इसी रफ्तार से जो कांवड़ है डाक की वो भागती है एक के बाद एक आगे। अब देखिए वो जल किसी और को हाथ में दे देंगे। अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। ऐसे ही जो नंबर है वो बदलते चले जाएंगे। तो ये नज़ारा इस वक्त भक्ति का जो माहौल है, जो डाक कांवड़ का माहौल है, वो आज देखने को मिल रहा है। कंधों पर कांवड़ और हाथ में पवित्र गंगा जल थामकर शिवालय की तरफ बढ़ते कदमों में गजब की रफ्तार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कांवड़ को आज करोड़ों शिव भक्त लेकर चलते हैं, उसकी शुरुआत को लेकर धार्मिक मान्यता क्या कहती है? और डाक कांवड़ जिसमें शिव भक्त गंगा जल लेकर बिना रुके अपने गंतव्य की ओर दौड़ते हैं, इसकी परंपरा को किससे जोड़ा जाता है? श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। इस माह में भगवान शंकर की आराधना की जाती है। हर शिव भक्त अपने अपने तरीके से अपने आराध्य भगवान महादेव को प्रसन्न करने का जतन करता है। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का सर्वाधिक चलन है। कांवड़ यात्रा को विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान भगवान शिव का ध्यान करके शिव भक्त गोमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि स्थान से पवित्र गंगा जल लेकर शिवालयों की तरफ बढ़ते हैं। मान्यता है कि इस कहानी के केंद्र में लंकेश रावण है। कहा जाता है कि रावण ने गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट से गंगा जल उठाया और भगवान शिव को अर्पित करने के लिए पूरा महादेव पहुंचा। अगर इस पूरी कांवड़ यात्रा को समझना है तो सिर्फ इन दौड़ते हुए शिव भक्तों को देखना काफी नहीं होगा। इसके पीछे सदियों पुरानी धार्मिक मान्यता, गंगा के प्रति आस्था और भगवान शिव के प्रति समर्पण की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यता और वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंकेश रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है। पौराणिक और लोक मान्यताओं में लंकेश रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जब हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया तो उसकी गर्मी को शांत करने के लिए रावण ने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रचलित मान्यता के मुताबिक रावण ने गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट से गंगा जल भरा, कांवड़ में उसे लेकर मेरठ के रास्ते बागपत के पूरा महादेव मंदिर तक पहुंचा और भगवान शिव को जल अर्पित किया। वो कहा गया महत्व है, वो जो श्रवण कुमार से तो प्रारंभ हुआ था। श्रवण कुमार भी तो बहुत पहले समय से थे, अभी समय तो नहीं। रामायण कालीन में है, रामायण में भी है। रामायण में तो हमारा देखा जाए तो भगवान विलेश्वरनाथ मंदिर भी आता है, इतने प्राचीन सिद्धिपीठ में। और उस समय भी कांवड़ की प्रथा प्रारंभ हुई थी और इसी प्रकार जल का महत्व माना जाता था। तो रामायण में भी जो है कहा गया, रामायण क्या, रावण के पिता कौन थे? विश्वशर्मा। विश्वशर्मा जी के द्वारा जो ये आप पूरा महादेव का मंदिर कह रहे हैं, वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई गई हुई थी, उनके थ्रू पर स्थापित किया गया है। और फिर उस वहाँ पे जो है भगवान ने भी जल अर्पण किया था, परशुराम ने भी अर्पण किया था जल उसमें, और जाकर रावण भी जल चढ़ा चुका है, यहाँ भी आ चुके। रावण का जो है यहाँ पर ससुराली मेरठ में मैं दानव का खिड़नी मैं नाम के राजा थे, उनकी पुत्री थी मंदोदरी। वो स्वयं इस शिवलिंग पर जो भगवान विलेश्वरनाथ का मंदिर है उसके अंदर स्वयं भू शिवलिंग है और वो स्वयं भू शिवलिंग पर नित्य प्रति पूजा करने आया करती थी। और यहीं पर से भगवान ने मंदोदरी को रावण जैसा शक्तिशाली और विद्वान वर प्राप्त किया था। मेरे पीछे हाथों में गंगा जल थामकर लगातार दौड़ते ये शिव भक्त नियत समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कांवड़ उतरेगी, गंगा जल भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा और यात्रा का समापन होगा। इस लंबी रफ्तार वाली यात्रा के बाद शरीर को आराम मिलेगा, लेकिन जिस आस्था के साथ ये लोग निकले हैं वह आस्था अटूट है। ऋषिकेश, हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए शिवालय की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कदम, कहीं सरपट तो कहीं पथरीला रास्ता, थकान के बावजूद कदमों की यह रफ्तार और हर कुछ दूरी पर गूंजता हर हर महादेव का नाम, यही है डाक कांवड़ की असली पहचान। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए।